परम आदरणीय संचालक महोदय श्रीयुत पटेल जी, भगवत कथा रस रसिक रसज्ञ श्रोतावृंद, श्रद्धामय देवियों, आज भगवान की तीसरी भक्ति की चर्चा करनी है। सो भगवान स्वयं कहते हैं कि गुरु पद पंकज सेवा ईसर भगति अमान। अब देखेंगे कि प्रत्येक भक्ति के साथ कोई ना कोई एक शर्त लगा देते हैं, और आप ये समझिए कि वही उस भक्ति का प्राण तत्व है। जैसे दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति में उन्होंने कहा, कल आपने सुना कि भगवान की कथा तो सुने, लेकिन कैसे सुने, कितने प्रेम से सुने। आज वे कहते हैं कि तीसर भगति अमान, मान रहित होकर के कथा सुने, अभिमान रहित होकर के कथा सुने, अभिमान रहित होकर के गुरु के चरण, गुरु की चरण सेवा करें। गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूछते हैं कि क्या गुरु की आवश्यकता है। परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज तो कहते हैं कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, क्या गुरु के बिना मोक्ष नहीं। और उसमें भी उन्होंने इस प्रश्न का, इस शंका का समाधान किया है। लेकिन आप देखेंगे कि ज्ञान लौकिक हो या अलौकिक हो, भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, बिनु गुरु होए कि ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। और वेद कहता है, वेदे ज्ञाना न मुक्ति, बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं होता। संसार में भी गुरु की आवश्यकता है, और इस संसार से छूटने के लिए भी गुरु की आवश्यकता है। सो दो प्रकार के गुरु होते हैं। एक गुरु तो वो होता है जो सांसारिक शिक्षा देता है, संसार में बांधता है, इस संसार में कैसे रहना चाहिए ये सिखाता है। ये शरीर का गुरु होता है, क्योंकि इस संसार की जरूरत हमारे शरीर को है, हमें नहीं है। लेकिन हम शरीर में रहते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें भी इसकी आवश्यकता है, सांसारिक ज्ञान की हमें भी जरूरत है। क्योंकि हम मन के साथ बंधे हुए हैं, मन की इच्छाएं अनंत हैं। उन अनंत इच्छाओं की उड़ान के साथ शामिल होकर के हमें भी ऐसा लगने लगता है कि हमें सांसारिक ज्ञान की आवश्यकता है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जिसने शरीर दिया है, शरीर को जो चाहिए वो देने की गारंटी उसकी है। जो शरीर दे सकता है वो शरीर के लिए आवश्यक सामग्री नहीं दे सकता। एक ब्राह्मण बालक अपने दरवाजे पर बैठ करके व्याकरण का मंत्र याद कर रहा था। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, प्राप्ते दुस्सन्निहिते मरणे नहीं नहीं
रक्षति डुक्रिय करणे, ये जो तू सूत्र बोल रहा है डुक्रिय करणे, व्याकरण में एक सूत्र है। बोले जब मृत्यु देवता सामने आकर के खड़े हो जाएंगे तो ये सूत्र तेरी रक्षा नहीं करेगा। उसने कहा फिर मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? बोले भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान का भजन कर। आप खूब विचार कर लेना, निर्णय आपको यही मिलेगा कि संसार का पूरा ज्ञान केवल हमारे शरीर को दे सकता है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, हमें कुछ नहीं दे सकता और हमें इसकी आवश्यकता भी नहीं है। मन की उड़ान अनंत है, मन की इच्छाएं अनंत हैं। उन अनंत इच्छाओं में कुछ इच्छाओं की पूर्ति सांसारिक ज्ञान करता है। इसीलिए संसार का ज्ञान देने वाले व्यक्ति को शिक्षक कहते हैं। शिक्षक तो पत्नी भी हो सकती है, पत्नी गुरु नहीं हो सकती। शिक्षक बांधता है, दोनों का अंतर देखिए। शिक्षक बांधता है किससे? संसार से, सांसारिक ज्ञान से। बड़े बड़े विद्वान शास्त्रों के साथ बंधे हुए हैं। कोई धन के साथ बंधा हुआ है, कोई तन के साथ बंधा हुआ है, कोई शास्त्रों के साथ बंधा हुआ है, कहीं ना कहीं सब बंधे हैं। सो संसार का पूरा ज्ञान केवल बंधन का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो जाए, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई। तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो भवसागर से मुक्त हो जाएगा, संसार सागर से मुक्त हो जाएगा, दुख के समुद्र से बाहर निकल आएगा, नहीं होगा। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई, निशिग्रह मध्य दीप की बातन, तम निवृत्ति नहीं होई। जैसे घना अंधकार हुए और कोई अपने घर के अंदर बैठ करके प्रकाश की बातें करे, तो बातें करने से प्रकाश थोड़ी हो जाए। ठीक इसी तरह से शास्त्र के चिंतन से और शास्त्र के ज्ञान से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि शास्त्र बाहर से ज्ञान देता है। सो सारा का सारा बाहर का ज्ञान मिथ्या होता है। जो सच्चा ज्ञान है वो तो अंदर से प्रकट होता है और गुरु कृपा से मिलता है। गुरु बिन होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिन। बिना गुरु की कृपा से ज्ञान मिलता नहीं है। गुरु शब्द की व्याख्या करते हुए गुरु गीता में लिखा हुआ है, गु शब्द स्त्वंद्वकार उस्ति। इसमें दो शब्द हैं, एक है गुरु, गु, और दूसरा है रू। पहले का अर्थ है अंधकार, रू शब्द तन निरोध का। जैसे बाहर का अंधकार सूर्य भगवान दूर करते हैं, लेकिन क्या सूर्य भगवान
हमारे भीतर का अंधकार भी दूर कर देते हैं। सूर्य नारायण भी बाहर का अंधकार दूर कर सकते हैं, भीतर का अंधकार दूर नहीं कर सकते। अज्ञान का अंधकार जो हमारे मन और हमारी बुद्धि पर छाया हुआ है, जिस अज्ञान के कारण हम सत्य का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं और असत्य को ही सत्य समझे बैठे हुए हैं। उस अज्ञान के अंधकार को भगवान भास्कर की किरणें भी दूर नहीं कर पाती। जो हमारे अंतःकरण का अंधेरा दूर कर दे वो गुरु है। ऋषब्द तन निरोध का, इसीलिए अंधकार निरोधित्वात्, अंधकार को समाप्त करने वाले को गुरु कहते हैं। संसार में प्रभावित करने वाले लोग बहुत हैं, प्रकाशित करने वाले नहीं। प्रभावित करना अलग बात है और प्रकाशित करना अलग बात है। गोस्वामी जी महाराज ने इस सत्य को अपने जीवन में अनुभव किया है। उनके गुरुदेव थे नरहरिदास जी महाराज। गोस्वामी जी स्वयं स्मरण करते हैं, मैंने अपने गुरुदेव से ये कथा शुकर क्षेत्र में सुनी थी, समझ में नहीं आई, और जब समझ में नहीं आई तो गुरुदेव ने क्या किया, छोड़ नहीं दिया शिष्य को बीच में। तदपि कही गुरु बारही बारा, बेटा समझ में कैसे नहीं आएगा तेरे, मैं हूं ना, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, और एक दिन गोस्वामी जी की समझ में आ गया। ये बताने की क्या आवश्यकता थी कि तदपि कही गुरु बारही बारा, समझे परी कछुमति अनुसारा। तब मुझे समझ में आई। नरहरिदास जी महाराज से सनातन जी के पास ले गए। उन्होंने सारी की सारा ज्ञान अपना तुलसीदास जी को दिया, एक वचन भी लिया, भगवान श्री राम में तेरी अखंड निष्ठा होगी, संसार के किसी व्यक्ति से तेरे को कोई लेना देना नहीं है, संसार को छोड़ भगवान के चरण पकड़। इस एक वाक्य ने तुलसीदास जी को तुलसीदास बना दिया। तो गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक संसार का ज्ञान देने वाला, एक संसार से बांधने वाला, और दूसरा उस बंधन से छुड़ाने वाला। जीव की माताएं भी दो होती हैं, एक दुग्ध पान कराने वाली और एक सदा सदा से के लिए दुग्ध पान से मुक्ति देने वाली। तेरे को फिर माता के गर्भ में आना ही ना पड़े, ज्ञान का अमृत पिलाने वाली। डोंगरे जी महाराज, पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते हैं, कौन सी माता बड़ी है?
दुग्धपान से तो शरीर का पोषण होता है, ज्ञान से आत्मा का पोषण होता है। दुग्धपान से शरीर का कल्याण होता है, शरीर का भला होता है। ज्ञान के अमृत से आत्मा तृप्त होती है, हृदय की जलन शांत होती है, कृतज्ञता का बोध होता है, कृतार्थता का बोध होता है। श्रीमद् भागवत में शौनक जी ने सूत जी से यही कहा था, महाराज बाहर सूर्य भगवान निकलते हैं तो बाहर का सारा अंधकार दूर हो जाता है, हमारे हृदय का अंधकार दूर नहीं हुआ। आपकी वाणी करोड़ों सूर्यों के समान है, कोटि सूर्य समप्रभ। जैसे एक साथ करोड़ों सूर्य उदित हो गए हों, आपका एक एक शब्द अंदर से प्रकाश देता है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, श्रोता क्या ही कथा सारम। कथाएं तो हमें सब याद है। शौनक जी कहते हैं, महाराज जंगल में रहते हैं सो कथाएं ही सुनते रहते हैं, आश्रम में रहते हैं यहाँ रोज कथा होती है, सारी कथाएं याद हो गई, कल्याण नहीं हुआ। आप उन कथाओं का सार बता दो। इस संसार का सार क्या है? जो संसार का सार है वही कथाओं का सार है, और सार केवल परमात्मा है। सार केवल सत्य है। हम मिथ्या में उलझे हुए हैं। आप अपने जीवन का चाहे जो व्यवहार देख लेना, अगर कोई समझ में ना आवे तो मुझसे बात कर लीजिएगा। हर एक व्यवहार हमारा मिथ्या से जुड़ा हुआ है, झूठ से जुड़ा हुआ है। हम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। जीव का इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि वो दुख में सुख का अनुभव करे। भगवत गीता कहता है ये संसार दुखालयम अशाश्वतम, दुखालय है। हम इस दुखालय को सुखालय समझे बैठे हुए हैं और इसी में फंसे हुए हैं। जानते हैं, अच्छी तरह से पहचानते हैं, और पहचानने के बाद भी ना पहचानने का अभिनय करते हैं। तो जब तक शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण नहीं होता, जब तक उसके अंतःकरण में गुरु की आवश्यकता महसूस नहीं होती। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं हमें गुरु की क्या आवश्यकता है। हमने कहा बिल्कुल ठीक बात है, कोई आवश्यकता नहीं। केवल एक बात बता दो, फिर आपके पास जो अहंकार है, इस अहंकार का समर्पण आप कहां करोगे? कहना अलग होता है और करना अलग होता है। जीव के अंदर उसकी बुद्धि में एक तत्व रहता है जो सबसे अधिक घातक है, उसका नाम है अहंकार। अहंकार माने मैं भी कुछ हूं। इसीलिए उसी शब्द पर चोट किया गोस्वामी जी महाराज ने कि गुरुपद पंकज सेवा अतिसर भगति अमान। अमान माने मान रहित होकर के, अहंकार रहित होकर के गुरुदेव के प्रति अपना समर्पण करे। देखो भगवान तो वही है, भगवान श्री कृष्ण तो वही है और अर्जुन भी वही है, और न मालूम कब से दोनों का साथ है। तो क्या भगवान ने गीता सुना दी अर्जुन? अच्छा, रामायण में देखो, सती जी भी
भोलेनाथ भगवान शंकर की पत्नी है और पार्वती जी भी शंकर जी की पत्नी। दोनों के साथ ब्याह हुआ, पहले सती जी के साथ हुआ, बाद में पार्वती जी के साथ हुआ। पार्वती जी को तो कथा सुनाते हैं, लेकिन सती जी को कथा नहीं सुनाते। तो क्यों नहीं सुनाते? जबकि भोलेनाथ भगवान शंकर तो तुम त्रिभुवन गुरु, त्रिलोकी के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। लेकिन ये बात सती जी ने कभी नहीं कही, पार्वती जी कह रही। सती जी का भोलेनाथ भगवान शंकर के प्रति पूरा समर्पण था ही नहीं। पता नहीं कितनी बार भोलेनाथ भगवान शंकर ने सती जी को समझाया था, यही मेरे साक्षात परमात्मा है, यही मेरे इष्ट देव श्री राम है। सती जी ने नहीं माना, और नहीं माना तो समर्पण नहीं किया, तो भगवान शंकर ने भी जो सत्य है वो नहीं बताया। बताने से क्या फायदा, समझ में नहीं आएगा। अच्छा, हम लोग भी कथा सुनते हैं, रोज कथा सुनते हैं। कब से सुन रहे हैं? बचपन से सुन रहे हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि किसी प्रसंग की चर्चा करो, अब आप बंद हो जाओ तो वे ही सुनाना शुरू कर देंगे, और सुन के आपको लगेगा ये तो हमसे ज्यादा जानते हैं। तो क्या उसका कल्याण हो गया? उसे मोक्ष की अनुभूति हो रही है? ना उसे हो रही है, ना हमें हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। क्योंकि मान रहित होकर के गुरु के चरण कमलों की सेवा नहीं कर पाए। पहली भक्ति में सत्संग की बात की गई। गुरु से अच्छा संत और कौन मिलेगा? इस संसार में कोई तो एक ऐसा हो, चलो भगवान के प्रति समर्पण कर दो, भगवान मिले तब ना कर दो। अपने अहंकार का समर्पण कैसे कर दोगे? इस इतने भरे पूरे संसार में क्या हमें एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं लगता जो जहां हमारा समर्पण हो सके? माने हम, इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है कि हम इतने बड़े हैं, हमारा अहंकार इतना बड़ा है कि किसी के प्रति समर्पित नहीं हो सकता। ऐसा कोई है ही नहीं इस संसार में। अरे ये तो कहीं नहीं लिखा ना शास्त्रों में कि गुरु को अपना सारा का सारा धन दान कर देवे। ये तो शास्त्र में कहीं नहीं लिखा, ना तुलसीदास जी ने लिखा, ना रामायण में लिखा, ना भागवत में लिखा, ना किसी शास्त्र में लिखा हुआ है। तो इस डर की भी बात नहीं है कि हम गुरु करेंगे तो सारा का सारा हमारा रुपया पैसा ले जाएगा। बात तो ठीक इसके उल्टी है। शास्त्रों में गुरु के लिए और शिष्य के लिए जो आदर्शवाद लिखी गई है वो तो ये है कि शिष्य को ऐसा चाहिए। एक दोहे में दोनों बातें बता दी गई, शिष्य कैसा होना चाहिए और गुरु कैसा होना चाहिए। शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य से कछु न ले। और अगर गुरु लेने की इच्छा करता है तो फिर वो गुरु ही नहीं है, गुरु होने के लायक ही नहीं है।
जो रुपया लेने के लिए गुरु बना हुआ है, उसमें गुरु बनने की योग्यता ही नहीं है, वो तो व्यापारी है। गोस्वामी जी महाराज कठोर शब्दों में ऐसे गुरु की निंदा करते हैं जो हर शिष्य धन, जो अपने शिष्य के धन का हरण तो करता है, हर शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। जो शिष्य का धन हरण तो कर लेता है, उसका शोक हरण नहीं करता, उसके अज्ञान को नष्ट नहीं करता, उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं करता। ऐसा गुरु घोर नरकों की यातना से रहता है। और गुरु अगर नरक में जाएगा तो शिष्य कहां जाएगा? शिष्य क्या, अब शिष्य को तो उससे भी कुछ बड़ाई वाला मिलेगा अगर ऐसे गुरु के चक्कर में फंसता है तो। शास्त्र देने को मना नहीं करता, दोनों की वृत्ति अलग अलग होनी चाहिए। दान का भी आनंद वही है जब दाता अधिक देना चाहे और याचक जरूरत से ज्यादा न मांगे, आवश्यकता से अधिक न लेवे। शास्त्र दोनों का ध्यान रखता है, गुरु का भी ध्यान रखता है और शिष्य का भी ध्यान रखता है। आप जरा विचार करो, रावण के गुरु तो साक्षात भोलेनाथ भगवान शंकर थे। क्या रावण का समर्पण था शंकर जी के प्रति? क्या ये नियम रावण ने पालन किया? गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। भोलेनाथ भगवान शंकर तो सेवा चाहते ही नहीं है, उन्हें सेवा की क्या आवश्यकता है। केवल रावण इतना करता, उनके चरणों में जाता जब उसके मन में संशय हुआ था। खैर दूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमार बेनो भगवंता। अब ये संशय मन में आ ही गया था, तो भगवान के बारे में अगर संशय हो तो क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, अपने गुरु के पास जाना चाहिए। रावण को तो चारों वेद याद थे, क्या ये पता नहीं था उसे? रावण अहंकारी था, इसलिए अपने गुरु के पास नहीं गया। जब ये रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तपस्या कर रहे थे, उस समय ब्रह्मा जी गए और शंकर जी गए वरदान देने के लिए। रावण ने दोनों को देखा, ब्रह्मा जी के 4 मुख और शंकर जी के 5 मुख। उसने गिना, दोनों को जोड़ा और फिर हंसा मन ही मन कि अगर दोनों को जोड़ दो तो 5 और 4 9 ही मुख होते हैं, मेरे तो 10 हैं। मानिए ये दोनों अगर मिल जाएं तो भी मुझसे छोटे ही हैं। इसी अहंकार के कारण वो शंकर जी के पास नहीं गया। रास्ता बिल्कुल सीधा सा था, वो जाता, चरणों में प्रणाम करता और प्रणाम करके हाथ जोड़ के केवल इतना पूछता, आप केवल इतना बता दो ये भगवान है कि कोई राजकुमार है। कितना सीधा सच्चा सरल रास्ता था। क्यों नहीं जाता? अहंकारी का सिर नहीं झुकता। किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा कि रावण ने शंकर जी के सामने सिर झुकाया। हाँ, ये जरूर लिखा है कि कौतुक ही कैलाश पुन लीन्यो जाए उठाए। खेल
फिर खेल में गया और जाकर के उसने कैलाश पर्वत को अपने सिर पे उठा लिया। माने अब कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ भगवान शंकर बैठे हुए हैं, कैलाश पर्वत सिर पर है, तो शंकर जी से थोड़ा सा और ऊपर, ये प्रणाम करने का उसका तरीका है। एक संत लिखता है, दिल के आईने में है तस्वीर यार, वो भगवान तो हृदय में बैठे हुए हैं। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। लेकिन अहंकारी गर्दन नहीं झुका सकता। इसलिए रावण दुनिया भर का नाटक करता है, मारीच को ले जाता है, स्वर्ण बना करके परीक्षा लेता है, उसे अपना भरोसा है, भगवान शंकर का भरोसा नहीं। अभी आगे आने वाली जो 7वीं भक्ति है, वहां भगवान कहते हैं, सातों सम मोहि में जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। व्यक्ति को चाहिए वो मेरी ओर आवे ना आवे, संत का चरण पकड़े। और गुरु से बड़ा संत और कौन होगा? जो संत भी है और गुरु भी है। मुझे ऐसा लगता है कि मानो हमारे यहाँ की जो गुरु तत्व की अवधारणा है वो ये बताती है, इतने बड़े संसार में केवल एक व्यक्ति ऐसा खोज लो जो आपको ठीक लगे और जिसके चरणों में आप प्रणाम कर सकें, अपने अहंकार का समर्पण कर सकें। क्योंकि बिना अहंकार के समर्पण के ये ज्ञान मिलता नहीं। इस ज्ञान को बाहर से नहीं आना, जहां यह ज्ञान प्रकट होता है वहीं अहंकार बैठा होता है। दोनों एक साथ बैठे हुए, एक को निकालो दूसरा अपने आप प्रकट हो जाए। यह हमारा स्वरूप है। श्रीमद् भागवत में यह कहा गया कि अगर किसी के पास चिंतामणि हो, संसार के सारे सुख भोग उसे प्राप्त हो जाएंगे, और कल्पवृक्ष मिल जाए तो स्वर्ग के दिव्य सुख मिल जाएंगे, दिव्य भोग मिल जाएंगे। संसार के सारे सुख और स्वर्ग के दिव्य भोग, माने चिंतामणि और कल्पवृक्ष दोनों मिलकर के भी अगर चाहें तो भोग तो दे सकते, भगवान का दर्शन नहीं करा सकते। लेकिन अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो प्रयच्छति गुरुः प्रीतो चिंतामणि लोक सुख। चिंतामणि मिलने से संसार का वैभव मिल, कल्पवृक्ष मिलने से स्वर्ग के सुख भोग मिलते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं होता। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। और गुरु मिल जाता है, जीव को भगवान मिल जाते हैं। इसलिए गुरु के प्रति हमारे मन में सच्ची श्रद्धा हो और सच्चा विश्वास हो। काकर जय